हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग जैसा एज प्रॉमिस था कि हम लोग सोल्यूशन का पहले बेसिक पार्ट समझेंगे और उसके बाद अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम सारा एप्लीकेशन पार्ट यानी न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूलाज को लर्न करना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कुछ बेसिक बातें जानना। जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं रंग बिरंगे तरीके से। वो आप ही की समझ के लिए है। आपने बेसिक पार्ट पढ़ लिया, आई नो, आपके पास ये फॉर्मूले लिखे हुए भी होंगे, आई नो, बट आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो सबसे पहले आपको जो उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज है ना, वो एक बार रिकॉल कर लेने चाहिए, जिससे आप डायरेक्टली फटाफट फटाफट अपने आंसर्स कर सको। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी। इनके बेसिस पे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसके बेसिस पे आज हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे सारे फॉर्मूलाज को। तो यहाँ देखो, आपको मैंने पहले कन्वर्जन फैक्टर दे रखे हैं। ये आपके कन्वर्जन्स हैं कि अगर मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब, इन केस अगर किसी में आपको न्यूमेरिकल में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कोई क्वेश्चन दे रखा है और हमने देखा है कि मोलारिटी मोलालिटी में इन किलोग्राम एंड इन लीटर्स ही देखा जाता है, तो आप उन चीज़ों को लीटर में कन्वर्ट कर लोगे या आपको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कन्वर्जन्स हैं, आप इनको देख लो और लिख भी लो। ठीक है, साथ के साथ दूसरा पार्ट क्या है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम लोग बेसिकली मोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोल कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी मोलारिटी मोलालिटी या नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलाज हैं उसमें आपको मोल्स की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो मोल्स की जरूरत के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन में मास दे रखा है या वॉल्यूम की टर्म्स में दे रखा है तो मोल में कैसे कन्वर्जन करना है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए। एंड एज जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये रामबाण फॉर्मूला है मोल निकालने का। ठीक है, तो इसको तो याद कर ही लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज पे जो मैंने आपको कल भी लिखवाए थे। वो फॉर्मूला आप दोबारा लिख लो। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट आपका मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एंड नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट। तो ये तो 3 फॉर्मूलेज हैं जो हमारे डायरेक्टली अप्लाई होके आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बट इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मेलिटी का जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे डील करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मेलिटी में आपको न्यूमरेटर दिया होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, यानी आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और ग्राम इक्विवेलेंट यानी मास नहीं होता, वो आपको निकालना पड़ता है। तो अगर आपका इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट दे रखा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है और उसकी वैलेंसी क्या है। और अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास अगर एसिड का निकालना हो, एसिड का, तो आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड लिख लो और अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी निकालनी सिखाई थी। बेसिसिटी में आपको देखना होता है कि कितने H प्लस आयंस फर्निश हुए हैं एंड आपका एसिडिटी ऑफ बेस में कितने OH माइनस आयन फर्निश हुए हैं। तो बेसिकली यही थी हमारे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो उन पे अगर हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो हमारा आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ करा रही हूँ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया गया है और आपको यहाँ पे टू गिव 500 ml ऑफ इट। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ काफी चीज ध्यान में रखनी है। आपको यहाँ पे मास के टर्म्स में क्वेश्चन दे रखा है, करेक्ट। आपको यहाँ मास की टर्म्स में क्वेश्चन दे रखा है, तो चलो निकालते हैं। आपको गिवन मास क्या है, गिवन मास को मैं GM से रिप्रेजेंट करूंगी। कितना दे रखा है, 4 ग्राम, करेक्ट। अब आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखें। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
यहाँ देखो, अब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोलैरिटी में आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट? यही होता है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखना मत भूलना, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको मोल्स दे रखा है? नहीं दे रखा, ठीक है, तो मोल हम निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि यहाँ पे मास की टर्म दे रखी है तो मैं यही फॉर्मूला लगा लूंगी फटाफट से। गिवन मास इज 4 ग्राम। अच्छा, अब बोलोगे भैया मोलर मास तो नहीं दे रखा, तो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपका फॉर्मूला मोलर मास का NaOH आपके पास दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। आ गया 40, तो मोलर मास इज 40। ठीक है, तो मोल आ गए आपके 4/40। तो यहाँ पे आपका मोल आ चुका है 4/40। अब मैं इसको काटूंगी तो ये आ जाएगा 1/10। तो इसको 1/10 तक ही रहने देते हैं, आगे सोल्यूशन में काम आएगा हमारे। ठीक है, तो 1/10 मोल आ चुका है आपका आंसर। अब डायरेक्टली मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के हम पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका गिवन मास ग्राम में होता है और आपका जो मोलर मास होता है वो होता है ग्राम पर मोल में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मोलारिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं आपके 1/10। ठीक है, तो आप इसको 0.1 भी लिख सकते हो और 1/10 चाहो तो 1/10 ही लिख लो। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर बोला है और हमारे पास किस में है? ml में। तो चाहो तो 500 ml को आप 1 लीटर इज इक्वल टू 500 ml होता है, सॉरी 1000 ml होता है। और आपको अगर 500 ml में कितने लीटर होते हैं निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ लिखो एज इट इज 500 और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, आपका वो लीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करके मेरा आंसर आ रहा है 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 मोलैरिटी आ रही है और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो होगी आपकी मोल पर लीटर। कितना है आपकी मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है मोलैरिटी का। आई होप आंसर आपको समझ आया होगा कि कैसे अप्रोच किया है मैंने। बहुत इजी है, क्वेश्चन में सब कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको निकालना भी पड़ेगा। तो निकाल कर उसके बाद अप्रोच लगाकर आंसर निकालोगे तो इजीली सारे आंसर निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे भी मोलैरिटी निकालनी है और सेम क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर निकालो। अगर आपका आंसर सही है तो वो आप वीडियो में देखो कंटिन्यूअस में, और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप वीडियो को प्ले करना और पूरा उस सोल्यूशन को देखना दोबारा से, तो सब समझ आ जाएगा। मेरा 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक को लेके कराने का मतलब यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट आप यहाँ पे परफेक्ट हो जाओ कि आपको कैसे फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो पॉज करो वीडियो, ठीक है, सॉल्व करो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा सॉल्व, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि आपके पास 0.5 ग्राम ऑफ NaOH है, यानी आपके पास मास दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। मैं ना मोलर मास निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे को मोल्स तो निकाल नहीं होंगे, तो mm यानी इक्वल टू आपका NaOH का मोलर मास निकालना है। तो आपका आई नो 40 मोल पर लीटर ही होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में NaOH का आपका मोलर मास निकाला था तो 40 मोल पर लीटर ही आया था। तो अब मेरा मोल तो निकल जाएगा, मोल तो मेरा निकल जाएगा। तो मोल की वैल्यू आपको बेसिकली यहाँ पे मोल निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अगेन आप लगाओ। गिवन मास कितना है? 0.5, मोलर मास कितना है? 40, करेक्ट। तो आप यहाँ से अब आंसर अपना निकाल सकते हो। मैं चाहूँ तो इंटू 10 कर दूं, ठीक है, 5 8 40, तो 1/80 के करीब आ जाएगा। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये एक अप्रॉक्स आपका आंसर आ रहा है
चलो इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, 1/80 पे ही रखते हैं, अभी आगे हमारा सोल्यूशन में आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करते, इसको यहीं रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोलारिटी के फॉर्मूले पे। मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला है कि आपका मोल कितने हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप लोग फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। 1/80 आपका ये मोल है। अब आपका यहाँ पे वॉल्यूम भी आएगा, वॉल्यूम इज गिवन एज 250 ml। कितना दे रखा है, 250 ml। तो मैंने क्या बताया, वहां लगाने की जरूरत ही नहीं है यूनिटरी मेथड, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो जब जब ml है। अगर यहाँ पे सीधे लीटर लिखा होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी इसे, 5 to the 10, 5 5 25, तो it comes out to be 2/40, 8 5 40, तो आंसर comes out to be approx okay 220 1/20। तो आपका आंसर जो आ जाएगा मोलारिटी जो आएगी आपकी वो 0.05 की आएगी, 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, ये यूनिट होती है। तो आपका आंसर आ चुका है 0.05 मोल पर लीटर। ये आपकी मोलारिटी मैंने यहाँ पे आपके सामने निकाल दी है। आप एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, क्या किया है मैंने, वही चीज की है, सेम रिपीट की है। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, वैसे आ जाएगा, आई नो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे क्या करना है, मोलारिटी निकालनी है प्योर वाटर की, करेक्ट। और यहाँ पे आपको डेंसिटी साफ साफ दे रखी है कि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर लीटर। तो हम आंसर में सबसे पहले डेंसिटी जो है हमारे पास दे रखी है उसी को लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और अब यहाँ पे लेट टेक अ वॉल्यूम, लेट करना है वॉल्यूम, ठीक है, कि वॉल्यूम अज्यूम कर रहे हैं हम। लेट द वॉल्यूम बी 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम लेट किया है 1 लीटर, और मैं इसको 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1000 ml लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम मैंने लेट किया है, तो आपका जो मास होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। और जब हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम है, क्योंकि इसने 1 ग्राम पर लीटर दिया है, तो पर लीटर के हिसाब से अगर 1 ग्राम में 1 लीटर है तो यहाँ पे आपके पास 1 ग्राम पर लीटर ही दे रखा है, इसलिए मैंने 1 लीटर लिया है। तो लेट करो या आप वॉल्यूम लो, बात एक ही है, ठीक है। तो डेंसिटी आपकी यहाँ पे 1 दे रखी है, मास आपको निकालना है, करेक्ट, और वॉल्यूम आपने 1000 अज्यूम किया है। मैं 1000 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फिर आपका उस टर्म्स में आएगा कि 1000 ग्राम्स के टर्म्स में आएगा, तो आप इसलिए यहाँ पे 1 लीटर मत लिखना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 1000, ठीक है। अब मेरे पास आपका मास आ चुका है, ठीक है, तो गिवन मास मेरे को मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मोल्स निकालूंगी, ठीक है। तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास मेरे पास गिवन कितना है 1000, मोलर मास कितना है बच्चों, वाटर का मोलर मास होता है 18, कैसे 2 × 1 + 16। मैं मोलर मास निकाल रही हूँ, तो ये आ जाएगा 18 मोल पर, सॉरी ग्राम पर लीटर, सॉरी ये आ जाएगा आपका, हाँ तो आपका जो बेसिकली मोलर मास आएगा वो आएगा 18 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है मोलर मास। मैं मोलर मास यहाँ लगा देती हूँ, इसको एज इट इज रखो यहाँ पे, ठीक है। और चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ना आपका आंसर 55.56 आएगा मोल्स, ठीक है। अब मेरे पास मोल आ गए हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लो फटाफट से, क्योंकि मोलारिटी निकालना है आपको क्वेश्चन में। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बच्चों, मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल कितने आए हैं आपके पास 55.56। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपने फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है
जो आपका वॉल्यूम दे रखा है वो 1 लीटर की टर्म्स में लो, क्योंकि मोलैरिटी तो आपको 1 लीटर की टर्म्स में लेनी पड़ती है, तो आप 1 ही लोगे। तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 55.56 मोल पर लीटर। कितनी आ जाएगी? 55.56 मोल पर लीटर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है। ये जो मैंने आपका मोलर मास निकाला है ना, ये आपका इसमें नहीं, टर्म्स में नहीं आता, आपका आता है ये ग्राम पर मोल में। किस टर्म्स में आता है? ग्राम पर मोल। सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आपका जो मोलर मास है वो ग्राम पर मोल में आएगा, नॉट इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में आपकी मोलैरिटी आती है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले से देखा है, यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी, आई एम सो सॉरी। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। Calculate the molarity and normality of the solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 centimeter cube of the solution। तो आपको यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है और नॉर्मेलिटी भी निकालनी है सोल्यूशन की, जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 है इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। अब आपको सबसे पहले मोलैरिटी का काम करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी का काम हमारे लिए इजी होगा, फिर हम नॉर्मेलिटी पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है? मास गिवन है, चलो लिखते हैं। मास इज गिवन एज 9.8 ग्राम, गिवन मास लिख रही हूँ मैं, GM 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। मोलर मास मैं निकाल लूंगी H2SO4 का, देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस 32 प्लस 16 × 4, तो इट विल कम आउट टू बी एज 2 + 32 + 64 एंड यहाँ आ जाएगा 34 + 64, तो ये बेसिकली 98 ग्राम पर मोल आएगा आपका आंसर। करेक्ट, तो मोलर मास आपके पास आ चुका है। फटाफट से मोल निकाल लेंगे सारे बच्चे। मोल निकालना बहुत इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए। 9 गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 9.8 है, मोलर मास 98 है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको उड़ा देती हूँ, 98 10 हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा, तो मोल एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब आते हैं मोलैरिटी निकालने पे। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला था आपका, क्या था फॉर्मूला आपका? बेसिकली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं आपके पास? सल्यूट आपके पास जो मोल्स हैं वो 1/10 है, और आपका जो वॉल्यूम है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो इसको साइड में हम सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर। करेक्ट, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 250 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका 0.25 लीटर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। अच्छा, इस केस में आप 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा, और आंसर विल कम आउट टू बी 0.4 एंड मोल पर लीटर। तो ऑफकोर्स मैंने ये आंसर निकाल के रखे हुए हैं, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करना। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं जादूगर हूँ। आप लोग मुझसे ज्यादा मैथ्स में अच्छे होगे, तो प्लीज इसको निकाल के फिर उसके बाद आंसर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका बेसिकली यूनिटरी मेथड को यूज किया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या किया, और आपका यहाँ पे मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप ऊपर जाके फॉर्मूला भी देख सकते हो, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका मोलैरिटी आ चुकी है। अब आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। करेक्ट, आपके वॉल्यूम तो है ही, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सबसे बड़ा टफ काम है। और आपको यहाँ पे H2SO4 दे रखा है, यानी एसिड दे रखा है, और एसिड की नॉर्मेलिटी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। क्या बताया था आपको? तरीका देखते हैं हम लोग, क्या तरीका देखा था हमने, पर जाते हैं। आपका मैंने बताया था कि अगर एसिड दे रखा है, यानी H2SO4 इज एसिड, तो एसिड दे रखा है, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। चलो वापस चलते हैं।
तो मॉलिक्यूलर मास आपका एसिड का मॉलिक्यूलर मास मैं mm से डोनेट कर रही हूँ एंड आपको यहाँ पे बेसिसिटी निकालनी है, B से डोनेट कर देती हूँ, ठीक है। आप पूरा फॉर्मूला लिखना। मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी ऊपर ही निकाला 98 और बेसिसिटी कितनी होगी H2SO4 की, 2 आयंस फर्निश करेगा, 2 H आयंस फर्निश करेगा तो आपका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 4 8 1 2 9 18 49 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 49 काफी नहीं है, ये आपका क्या आया है, इक्विवेलेंस आया है, बेसिकली क्या आया है, इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो आपका आया हुआ है, आपकी बेसिकली इक्विवेलेंट आया हुआ है, उसको फिर से आप मास से 9.8 आपका यहाँ पे अब जो यूज होगा वो गिवन मास यूज होगा, करेक्ट। यहाँ पे अब जो यूज होगा वो गिवन मास यूज होगा और आपके क्वेश्चन में देखो गिवन मास आपको 9.8 ग्राम ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में गिवन मास को 9.8 ग्राम लगाओगे अपॉन 49 याद रखना एक अकेले फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपका वो इक्विवेलेंस आया है, इक्विवेलेंस नहीं मांगता नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट मांगता है, इसलिए ग्राम की जरूरत है हमें और जो हमारे पास गिवन मास है, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली 0.2 है, मैंने निकाल के रखा है, अगेन आप लोग निकाल लेना। तो फिर अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट, तो यानी 0.2 तो आ ही जाएगा साथ में, और साथ में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमने वॉल्यूम कितना निकाला था बच्चों, वॉल्यूम हमने 0.25 लीटर निकाला है, तो 0.25 मैं ऐसे ही पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो मेरा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, ठीक है। तो 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, मेरे को नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत होती है। इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है कि कितने एच आयंस आपके फर्निश हुए हैं, और यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास 98 है, मैंने निकाल लिया 49 से। इक्विवेलेंस आने के बाद ग्राम इक्विवेलेंस निकालना जरूरी है, तो ग्राम इक्विवेलेंस के लिए आपको इक्विवेलेंस भी चाहिए और साथ के साथ आपका ग्राम यानी मास, गिवन मास जो है वो भी चाहिए। उससे मेरा ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ आ चुका है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिख भी देती हूँ। अब ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है तो फॉर्मूला पुट कर दो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दी सल्यूट, तो मैंने सल्यूट का निकाल लिया ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो मेरा आंसर आ गया 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो ये आपकी हाउ वी विल फाइंड द नॉर्मेलिटी है, ठीक है। घबराना मत, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है तो और अच्छे से करेंगे इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। वो कह रहा है फाइंड द मोलारिटी, मोलारिटी निकालनी है, मोलालिटी निकालनी है, दोनों चीजें आपको पता है कि क्या होती हैं, आपको पास फॉर्मूला पता है। लेकिन जो दिक्कत यहाँ पे है कि बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाएगा और छोड़ देगा कि यहाँ पे ये 15% सोल्यूशन क्या दे दिया, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे एटॉमिक मासेस दे रखे हैं आपको कुछ चीजों के, जो आपको अक्सर याद नहीं रह पाते, तो अच्छा है दे रखे हैं, ठीक है। तो मोलारिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास मोलारिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो मोलारिटी तो निकल जाएगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन मोलालिटी की बात आती है कि मोलालिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए साथ के साथ आपके मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या 15% सोल्यूशन है, तो यानी यहाँ पे 15% यानी आपका 100% सोल्यूशन होगा और उसमें 15% आपका क्या है, H2SO पता है। तो H2SO4 कम क्वांटिटी में होगा, तो वेट ऑफ H2SO4 यानी H2SO4 हमारा क्या है, सल्यूट है। पूरे 100% सोल्यूशन में H2SO4 हमारा सल्यूट है और वेट ऑफ सल्यूट 15% है सोल्यूशन में, तो मैं 15 ग्राम लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन मैंने अज्यूम कर ही लिया है कि आपका जो सोल्यूशन जो बना होगा वो 100 ग्राम का ही बना होगा, करेक्ट। अब 100 ग्राम का बना है, मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए कि चाहे सॉल्वेंट कितना भी हो आप मेरे को सॉल्वेंट बताओ है कितना। तो अगर पूरे सोल्यूशन में से 15 ग्राम आपका सोल्यूट है तो बचा हुआ आपका सॉल्वेंट होगा, है ना, क्योंकि आपका सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। तो आपका अगर आपका कुछ सोल्यूट है और कुछ सोल्यूशन है
तो आपका सॉल्वेंट 100 - 15 करके निकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये आ जाएगा 85 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें किलोग्राम में चाहिए, तो उसको किलोग्राम में करने की जरूरत नहीं, बाद में हम फॉर्मूले में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आते हैं मोल्स पे। हमें मोल चाहिए, मोल निकालना है, मोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करूंगी मैं, मोल निकालने के लिए मुझे चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट। अब गिवन मास तो मेरे पास है H2SO4 के लिए, ठीक है, 15 है। मोलर मास H2SO4 का कैसे निकलेगा, 98 होता है, हमने निकाला ही था, फिर भी निकाल देती हूँ। 32 + 16 × 4, बेसिकली 98 आपका आ जाएगा आंसर, और आंसर ग्राम पर मोल में आएगा। करेक्ट। तो आपका ये 98 आ चुका है। मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं करती हूँ, मैं आगे जाके इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मोल मेरे पास आ चुका है। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। पहले मैं निकालूंगी, अच्छा चलो, अभी मैं पहले ना निकालने का मन कर रहा है मेरा मोलालिटी। क्या, मोलालिटी। मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बाद में डील करूंगी। इसमें मोलालिटी और मोलालिटी बोला है, मैं पहले मोलालिटी निकालूंगी। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सल्यूट, सॉरी, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है मोलालिटी का। अब मोल्स ऑफ सल्यूट आपके पास 15/98 है। करेक्ट, 98 है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, और सॉल्वेंट मेरा कितना आ गया था, 85 ग्राम्स। तो 85 से मल्टीप्लाई इनटू ऑल ओवर 1000। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चीज ग्राम में दी हो तो इक्वेशन से मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। वहां यूनिटरी मेथड लगा के टाइम वेस्ट ही है, इससे अच्छा इसी पूरी इक्वेशन में आप सॉल्व कर लो, और इसका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 1.8। ठीक है, मैंने निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, 1.8 मोलालिटी आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो सॉल्व था, आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना इस चीज को। अगर आपका आंसर ये आ रहा है, आपने पॉज करके फिर निकाला है, तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आते हैं हम मोलारिटी पे। मोलारिटी निकालने के लिए, मोलारिटी निकालने के लिए मुझे अगेन यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, तो वो 15/98 कर ही लूंगी मैं। ठीक है, वॉल्यूम भी चाहिए, चलो मैं वॉल्यूम देखती हूँ, मेरे पास वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मेरे को नहीं दे रखा। ठीक है, और मेरे को क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, कैल डेंसिटी ऑफ H2SO4 दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ H2SO4 दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको 1.02 दे रखी है। करेक्ट। अब 1.02 दे रखी है, तो आपको मास कितना है आपके पास, बेसिकली मास है आपके पास 100 ग्राम। पूरा मास, आपके पूरे सोल्यूशन का मास 100 ग्राम्स है। ठीक है, तो वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100/1.02। तो मैं वॉल्यूम देख लेती हूँ, मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये आ जाएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मैं यहाँ लीटर क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो डेंसिटी दे रखी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। तो जब मेरा ये ग्राम में, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, तो ग्राम अपॉन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो आपका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर होता है। तो 98.04 सेंटीमीटर क्यूब आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 0.098। ठीक है, 0.098 लीटर। ठीक है, तो लीटर में आ चुका है, मैं यहाँ 0.098 लिख लूंगी, और मेरा आंसर अप्रॉक्स 1.56 आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, क्योंकि ये आपका मोल में है और ये आपका लीटर में। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है मोल में है, और नीचे वाला पार्ट ये लीटर में है। तो मेरा 1.656 आपका मोल पर लीटर यानी मोलारिटी आ गई। इजी था, बस थोड़ा सा कन्वर्जन आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कन्वर्जन पहले ही सिखा दिया कि कन्वर्जन आएगा तभी काम होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप लोग अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आप आपके सोल्यूशन में मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलालिटी इजीली निकाल लोगे, बहुत इजीली। आपको बस पता क्या होना चाहिए, कन्वर्जन पता होनी चाहिए, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, और आपको बेसिकली
कि छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको वीडियो के बीच में बताना भूल गई, आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया जाएगा, दैट इज रसायन विज्ञान कोचिंग का। आप जाके उस लिंक को देखो, वो चैनल मेरा है और अभी शुरुआत ही है चैनल की, तो प्लीज जाके विजिट करें। अगर आपको कोई भी ऑन डिमांड लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और साथ के साथ इस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आज का कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो लिटरली आपके एग्जाम्स में आपको बहुत बहुत काम आएंगे, बहुत बहुत यूजफुल होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज थम्स अप, लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।